श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं काजल अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कहानियों में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? हम आपके लिए पूजा विधि हर त्योहार की, हर व्रत की लेकर आते रहते हैं समय के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। आप कैसे करें, किस तरह से आप माता का उपवास करें, क्या क्या इसमें चीजें ध्यान रखने योग्य हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इन सब चीजों को ध्यान रख करके अगर आप माँ लक्ष्मी का व्रत और उपवास करेंगे तो महालक्ष्मी आप पर अवश्य प्रसन्न होंगी। दोस्तों, ये जो महालक्ष्मी का व्रत है ये 16 दिन का व्रत होता है। आप सब जानते भी होंगे कि महालक्ष्मी का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी कि राधा अष्टमी से शुरू होकर यह व्रत अश्विन मास की अष्टमी तक यानी कि शादों की अष्टमी तक चलता है। 16वें दिन हम महालक्ष्मी का उद्यापन पूरे विधि विधान से करते हैं और इस व्रत का समापन करते हैं। दोस्तों, यह व्रत आपकी निर्धनता को दूर करता है और कहा जाता है कि अगर आप 16 साल तक इस व्रत को लगातार करते रहते हैं तो आपको जीवन में किसी भी जन्म में कभी भी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर आपको हमेशा के लिए अपना साथ दे देती हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस व्रत को महाभारत काल से किया जाता है। महाभारत काल में माँ कुंती ने भी इस व्रत को किया था और देवता इंद्र का हाथी ऐरावत हाथी की पूजा करके इस व्रत का समापन किया था। दोस्तों, इस व्रत के कुछ नियम हैं जो बहुत ध्यान रखने हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में आज यही बताऊंगी कि क्या क्या व्रत के नियम हैं जिन्हें आपको अपनाना है। महालक्ष्मी के व्रत में किन किन चीजों का उपयोग करना है, किस तरह से करना है जिससे महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। दोस्तों, महालक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया महालक्ष्मी से ही चलती है। महालक्ष्मी ही है जिनके बिना आपकी कोई भी पूजा विधि पूरी नहीं होती। महालक्ष्मी ही है जिनके बिना आपका कोई भी शौक पूरा नहीं होता। महालक्ष्मी के बिना हम दुनिया को चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। महालक्ष्मी को मनाना हर कोई चाहता है, और हो भी क्यों ना, महालक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए। दोस्तों, जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं उस समय पूरी दुनिया को माँ लक्ष्मी ही चलाती हैं। माँ लक्ष्मी ही पूरी दुनिया का पालन पोषण करती हैं। तो इन्हीं दिनों में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उनसे विनती की जाती है अपने घर में स्थापित रहने की, उनसे विनती की जाती है हमारी निर्धनता और दरिद्रता को दूर करने की, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा जिस पे हो जाती है वह किसी के आगे नहीं झुकता। तो इसीलिए यह व्रत बहुत ही ध्यान पूर्वक और पूजा विधि विधान से करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको महालक्ष्मी की पूजा विधि करनी है। सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है। उस चौकी पर लाल रंग का या पीले रंग का रेशमी वस्त्र बिछाना है। आप कोशिश करें कि लाल रंग का वस्त्र ही बिछाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। चौकी पर उस कपड़े को बिछाने के बाद आप माता की मिट्टी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, और अगर मिट्टी की मूर्ति नहीं है तो माता लक्ष्मी की तस्वीर भी आप वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि तस्वीर में माता के साथ उनके हाथी जरूर होना चाहिए, और महालक्ष्मी किसी भी मूर्ति में बैठी हुई ही होनी चाहिए। खड़ी माता लक्ष्मी की मूर्ति कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी कहते हैं बहुत चंचल होती हैं, जो कि बहुत जल्दी आपके घर से चली जाती हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि माता लक्ष्मी की मूर्ति आपको हमेशा बैठी हुई ही लेनी है, ताकि वो आपके घर में विराजमान रहे। तो इस मूर्ति का ध्यान रख करके आपको मूर्ति का चयन करना है। और चौकी पर दोस्तों, आपको मूर्ति रखने से पहले चावल से यानी कि अक्षत से अष्टदल कमल बनाना है। उसके बाद माता की मूर्ति वहां पर स्थापित करनी है। आपको महालक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र का भी विशेष ध्यान रखना है। श्री यंत्र के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको माता के साथ श्री यंत्र कोई भी पूजा करनी है उसे जरूर रखना है।
आपको गंगा जल से माता को स्नान कराना है। उसके बाद आपको थोड़े से चावल चौकी पे रखने के बाद कलश की स्थापना करनी है। दोस्तों, कलश की स्थापना आप सब अपने घर में करते होंगे, उसी तरह से आपको कलश की स्थापना करनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि कलश पे पुराना धागा या कलावा जो बंधा हुआ है उसको आप हटा दें, उसकी जगह आप नया कलावा बांधें, नए तरीके से स्वास्तिक बनाएं और आम के पत्तों को लेने के बाद उस कलश में रखें। कलश दोस्तों खाली नहीं रखना है, उसमें कुछ चावल के दाने डाल देने हैं, आपको कोई भी एक सिक्का डाल देना है। कलश की स्थापना करने के बाद आप कुछ भी चांदी के या सोने का कुछ भी आभूषण भी माता लक्ष्मी की पूजा में रख सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। कुछ नहीं है तो आप चांदी के सिक्के भी रख सकते हैं। और माता लक्ष्मी की पूजा में आपको हाथी जरूर रखने हैं, क्योंकि माता को उन्हीं पे स्थापित करना होता है। तो मिट्टी के हाथी आपको बाजार में बहुत मिल जाएंगे। आप अपनी श्रद्धा अनुसार छोटे बड़े कोई भी मिट्टी के हाथी लेकर माता लक्ष्मी के पास जरूर रखें। ये उनका वाहन है और यह पूजा में शुभ माना जाता है। तो ऐसा करने के बाद आपको पूजा सामग्री में सिंदूर, चावल, लाल फूल, धूप, दीप, दूर्वा, फूल, फल, मिठाई, मेवा, चंदन, कपूर, कुमकुम, पान सुपारी, लौंग, इलायची और आपको पूजा में गुलाब के फूल जरूर लेने हैं, क्योंकि महालक्ष्मी को गुलाब के फूल अति प्रिय हैं, जो कि लाल भी होते हैं और उनके पसंद के भी होते हैं। इन फूलों को आपको जरूर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पर नारियल स्थापित करना है। दोस्तों, नारियल भी आप सब जानते ही होंगे कि नारियल को भी खाली स्थापित नहीं करते हैं। नारियल पर चुन्नी या कलावा लपेटें, कम से कम 11 रुपए बांधकर नारियल को कलश पर स्थापित कर दें और उसके बाद कलश की पूजा करें। तो कलश को भी विधि विधान से आप रखें। उसके बाद माता लक्ष्मी को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं। सूत के 16 धागों को लेकर 16 गांठें लगानी है। अगर आपके पास पीले रंग का सूत का धागा नहीं है तो सफेद सूत के धागे को आप हल्दी में भिगोकर पीला बना लें या केसर में भिगोकर पीला बना लें और उसमें उन 16 धागों से 16 गांठें लगा करके अपने हाथ में मनोकामना लेकर बांध लें। दोस्तों, धागा आपको इतना रखना है कि धागे में आप 16 गांठें लगने के बाद भी उसमें इतनी जगह रहे कि आपके हाथ में वो अच्छे से बंध सके, जो कि महालक्ष्मी की पूजा में बहुत ज़रूरी है। इस धागे को आपको अपने हाथ पे बांधना है। अपनी मनोकामना को मन में रखने के बाद इस धागे को बांधें और उसके बाद आप जब 16वां दिन का उद्यापन करते हैं तब इसको पूजा के बाद विसर्जन कर दें। दोस्तों, इस व्रत में ये 16 धागे बहुत ज़रूरी हैं। इनका आप विशेष ध्यान रखें, इन्हें ज़रूर बांधें। नियमित रूप से ये व्रत करना है। माता को अच्छे से पूजा पाठ करनी है, आरती करनी है, चढ़ावा चढ़ाना है। महालक्ष्मी के व्रत में यह बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद आप माता लक्ष्मी की आरती करें, व्रत कथा करें और उनका पूजन करें। ऐसे ही आपको पूरे 16 दिन माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करनी है। 16वें दिन जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन महालक्ष्मी का ये जो धागा आपने बांधा था इसको आप उतारकर विसर्जित कर दें। दोस्तों, महालक्ष्मी की पूजा में माता के इन 8 नामों का जाप आपको जरूर करना है। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के ये 8 नामों के जाप आपको इस व्रत में जरूर करने हैं, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता बहुत जल्दी अपने इन 8 नामों के जाप से प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो इन नामों का जाप करने के बाद आप पूजा अर्चना करें और माँ से प्रार्थना करें कि वो आपके घर में विराजमान हो, सुख समृद्धि दें, क्योंकि महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, ऐसा आपको नित्य प्रतिदिन 16 दिन तक करना है। उसके बाद आपको उद्यापन करना है। उद्यापन वाले दिन दोस्तों आपको
4 या 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना है और 16 चीजें आपको दान करनी है। तो आप 16-16 यानी कि 16 चुन्नी, 16 बिंदी, 16 चूड़ियां, इस तरीके से आप दान करें 16 लोगों को, या फिर आप 16 चीजें, 16 श्रृंगार के सामान एक ही सुहागन महिला को दान करें या ब्राह्मणी को दान करें। यह बहुत जरूरी होता है और शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा भी दें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान रहें, हमारे घर में सुख समृद्धि स्थापित करें और माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। दोस्तों, आपको इस व्रत में एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना है। आपको 16 दिन तक फलहार ही करना है। दूध, मिठाई, फल या फलहार आप कुछ भी कर सकते हैं। अन्न आपको 16वें दिन ही ग्रहण करना है। अगर आप 16 दिन तक यह व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस व्रत को अष्टमी के दिन रख सकते हैं, पहले दिन। दूसरी बार आप इस व्रत को अष्टमी के दिन रख सकते हैं और 16वें दिन। इस व्रत को आप 3 दिन रख के भी माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, ये थी महालक्ष्मी की पूजा विधि जो मैंने आपको बताई, और कब शुरू हो रही है ये भी मैंने आपको बताई। इन चीज़ों का ध्यान रखकर पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आप पर जल्द प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही रोचक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल व्रत त्योहार कहानियों से। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।